नमस्कार, मैं हूं राकेश। स्मार्ट लेसन चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा जिन बच्चों का कंफर्म हो गया है उनको बहुत बहुत मुबारक, और जिन बच्चों का अभी वेटिंग लिस्ट में है वो कितना वेटिंग लिस्ट तक आप वेट कर सकते हैं और कितना चांसेस है आप लोगों का, इस वीडियो में बात करेंगे। साथ साथ ये भी बताएंगे कि सेकेंड और थर्ड लिस्ट कब तक आ सकते हैं, और अब कंफर्म हो गया तो आपका क्या करना है। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि कोई भी नया जो अपडेट है आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो सीधा वीडियो शुरू करते हैं। जैसे सभी को पता है, आज जो लॉटरी रिजल्ट आज जारी हुआ है केंद्रीय विद्यालय कक्षा 1 का, तो इसमें बहुत बच्चों का कंफर्म हुआ है, बहुत बच्चों का वेटिंग हुआ है, और इसमें अब आता है कि कंफर्म हुआ है तो आपको क्या करना है। अगर अपना बच्चों का नाम कंफर्म हुआ है तो प्लीज़ आप जल्द से जल्द स्कूल में जाए और अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप सबमिट कर दीजिए, क्योंकि जब वेटिंग लिस्ट किसी स्कूल में हर जगह में ज़्यादा हो जाता है तो स्कूल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अपना डॉक्यूमेंट जल्दी सबमिट कर दीजिए, ताकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको कोई दिक्कत ना हो। ताकि जब सेकेंड जो लिस्ट आउट होता है इस बेस में होता है कि कितना जो कंफर्म वाले हैं कितना अपने डॉक्यूमेंट्स सही दिए हैं और कितने कैटेगरी में वो कितना कोटा में वो कंफर्म हुआ है। उस कोटे से मान लीजिए एक बच्चों का 3-4 कोटा में हो रखा है कंफर्म, तो इसको एक ही में कंफर्म होगा, बाकी उनका कैंसिल हो जाएगा। सर में ऐसे होता है कि बच्चों का ST RT या कैटेगरी 1 इसमें हो जाता है, सभी में हो जाता है, तो सभी में तो एक बच्चे नहीं होगा, एक ही में होगा, तो उस हिसाब से वेटिंग वाले को कंफर्म होने का चांसेस रहता है। तो प्लीज़ जिन बच्चों का कंफर्म हुआ है तो आप अपने बच्चों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जल्द से जल्द स्कूल में जाके करा लें। नेक्स्ट जो आता है, अब आता है कि कितना वेटिंग लिस्ट तक आप वेट कर सकते हैं। स्कूल में RT कोटा में वेटिंग लिस्ट से शुरू हुआ है, वहाँ पे तो चांसेस बहुत कम हो जाता है, और जिन स्कूल में कंफर्म हुआ है इसके बाद वेटिंग लिस्ट शुरू हुआ है तो 10 से 15 तक आप चांसेस रहता है कि आपका कंफर्म हो जाए सेकेंड या थर्ड लिस्ट में। जो 20 तक, ज़्यादा से ज़्यादा 20 तक हो जाता है कंफर्म। फर्स्ट प्रिपरेशन उन बच्चों को मिलता है जो कैटेगरी 1 और 2 में है, इसके बाद 3, 4, 5, 6 को मिलता है। तो फर्स्ट अगर वेटिंग लिस्ट जिन कैटेगरी 1 वाले या 2 वाले हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी में उनको एडमिशन दिया जाएगा, देन बाकी जो कैटेगरी है। तो मैं आप लोगों के साथ यही बताऊंगा कि अगर ST SC के हैं तो आप 15 से 20 तक आप वेट कर सकते हैं, उसमें होने का चांसेस रहता है। सेम OBC में भी सेम है। तो ओवरऑल मैं आप लोगों के साथ बता देता हूँ, वेटिंग लिस्ट 20 से 30 के बीच अगर आपका वेटिंग लिस्ट है तो होने का चांसेस है, आप वेट कर सकते हैं सेकेंड और थर्ड लिस्ट का। और अगर जिन बच्चों का वेटिंग लिस्ट से शुरू है वो लिस्ट कंफर्म होना लगभग संभव कम है। वेटिंग लिस्ट अगर ज़्यादा दिख रहे हैं तो चांसेस कम हो जाता है, और ख़ासकर कैटेगरी 4, 5, 6 चांसेस बहुत कम हो जाता है। कैटेगरी 1, 2 तक तो होने का चांसेस रहता है क्योंकि उनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलता है केंद्रीय विद्यालय में। इसके बाद जिन बहुत सारे पेरेंट्स कमेंट्स कर रहे हैं सेकेंड लिस्ट थर्ड लिस्ट कब आएगा, तो मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो नोटिफिकेशन के अनुसार 19 को आना था, वो कुछ कारण से ये 22 को आया है। तो हो सकता है वो लेट हो, या फिर 29 अप्रैल का जो डेट दिया है हो सकता है उस डेट में आए, क्योंकि उस डेट में आने का चांसेस है। खासकर हो सकता है 1-2 दिन लेट हो। तो जैसे ही कंफर्म होता है आप लोगों के साथ हम वीडियो के माध्यम से हम ज़रूर साझा कर देंगे। इसके लिए मेरे चैनल के साथ जुड़ी रहिए। नेक्स्ट जो चीज़ आता है वैसी थर्ड लिस्ट, जो सेकेंड लिस्ट में वेटिंग कंफर्म होने का कहाँ चांसेस है। एक चांसेस है जिन बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होगा उनका कैंसिल होने का चांस रहता है। जिन बच्चों का एक ही स्कूल में 3-4 कोटा में नाम रखा है उन हिसाब से वेटिंग वालों को फ़ायदा मिलेगा। जिन बच्चों का वेटिंग लिस्ट में है अब उनको कहाँ चांसेस बढ़ सकता है मैं आप लोगों के साथ ये बता देता हूँ। एक है जिन कैटेगरी में जिन बच्चों का 1, 2,
3-4 कोटे में भी हो जाता है, तो उनको बस एक ही स्कूल में एक ही बच्चों का ही होगा। हो सकता है उस बच्चों का 3-4 जगह में कंफर्म हो रखा है, तो इस बेस में उन बच्चों का एक ही जगह में होगा, तो 3-4 जो कोटा है उन कोटे वाले को वहाँ पे प्रिफर होगा धीरे धीरे। तो वेटिंग लिस्ट भी उस हिसाब से बना हुआ है कैटेगरी वाइज। कैटेगरी 1-2 को ज़्यादा मौका मिलता है। मैं आप लोगों के साथ फिर दोबारा बता देता हूँ, केंद्रीय विद्यालय है, सेंट्रल स्कूल है, तो इसमें ज़्यादा मौका 1 और 2 वाले को ही ज़्यादा मिलता है। 3, 4, 5, 6 इन लोगों से हिसाब से कम मिलता है। और आरटी कोटा के जो है उनको मौका रहता है, तो उस हिसाब से वेटिंग जो मैं बताया हूँ कि ऑन एन एवरेज 30 तक आप वेट कर सकते हैं। तो खासकर आपको सेकंड लिस्ट कब निकलेगा, जब जो कंफर्म इतने हुए हैं उसमें से जो वैकेंसी क्रिएट होगा, जो बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सही नहीं पाया जाएगा, या जिन बच्चों का एक ही बच्चों का 3-4 जगह में नाम आ गया है तो उन वहाँ पे काटेगा। तो और भी बहुत सारे कारण हैं जिसमें जो कंफर्म हुआ है उनमें अगर फिलअप नहीं होता है, ठीक से वेरिफिकेशन नहीं कर पाता है बच्चों का 3-4 जगह में, या आपने 3-4 स्कूलों में कर दिया, तीनों स्कूल में वहाँ पे हो गया है, तो उस हिसाब से एक ही स्कूल में आप एडमिशन कराएंगे, बाकी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो इस हिसाब से उन वेटिंग वाले को वहाँ पे मौका मिलेगा। तो ये सब प्रक्रिया को ख़त्म होने के बाद ही सेकेंड लिस्ट जारी होता है। तो सेकेंड लिस्ट में ये नहीं कि फिर दोबारा लॉटरी होगा, सेकेंड लिस्ट ऑटोमेटिकली जो वेटिंग वाले हैं उनको केवी द्वारा सेम प्रोसेस में सेकेंड लिस्ट भी जारी करेगा। मैं आप लोगों के साथ ज़रूर इसका जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगा आपके साथ ज़रूर हम साझा कर देंगे। लास्ट में मैं यही आप लोगों के साथ बता देता हूँ, जिन पेरेंट्स का बच्चों का कंफर्म हुआ है प्लीज़ आप जल्द से जल्द अपने स्कूलों में जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साथ साथ एडमिशन करा ले। जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए मेरे वीडियो में मैं बना दिया हूँ, वो डॉक्यूमेंट्स ही आपको लेके जाना है, और साथ साथ अपने स्कूल के साथ कांटेक्ट रखिएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि नया जो अपडेट आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।